बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों इसी जोश के साथ स्टार्ट करेंगे आज के हमारे शानदार सी क्लास को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स के कुछ टॉप एज वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 100% लिख के ले लो, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और साथ में ये भी बता देना कि भाई फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाता है और साथ ही जैक बोर्ड का हर एक अपडेट सबसे पहले दिया जाता है। तो चलिए ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो चलिए ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग ने बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। पर बच्चे क्या होता है ना, आप लोग पढ़े तो है बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे पता है, ठीक है। पर बात ये आता है जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आप लोग को क्वेश्चन तो आ रहा होता है, उस टाइम लिख नहीं पाएंगे, यानी कि भूल जाते हैं है? कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है। हम भी समझते हैं, हम भी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में क्या बीतती है हम भी समझते हैं, है ना। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, साथ ही आप लोग को इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं ना, ये 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार भी दोस्तों 100% चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, किसका साइन इनवर्स √3/2 का हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसके मदद से दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रूल का फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया है आपके पास, ऑप्शन है 2π/3, π/4, π/3 और π/6। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया है और इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। देखिए मैं आपको यहाँ पर जो बताऊंगा ना, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको बता दिया क्वेश्चन पढ़ ले और इसका बता दिया कि आंसर नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत तरीका होता है दोस्तों, बिल्कुल गलत तरीका होता है पढ़ने का। तो जो भी, अगर आपको कोई भी अगर ऐसे पढ़ा रहा है ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उससे आप छुटकारा पा लीजिए। अगर आप उसके चक्कर में रह गए तो भाई अपना आप समझ लो, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा हम लोग बकवास की बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पर। तो इसको हम लोग किस टाइप से बनाएंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग सॉल्व लिखेंगे। गिवन दैट क्या दिया है हम लोग के पास, साइन इनवर्स √3/2 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मैं आप लोग एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसका एंगल का वैल्यू जो आपको पता होना, कुछ एंगल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें हम लोग तो साइन 30 का, ठीक है, साइन 45 का, 60 का, इसी प्रकार से कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, सभी का पता होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो एक दिन टाइम है, अच्छे से कर लेना, ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं कुछ भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स √3/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जो ये साइन है ना, साइन √3/2, साइन में √3/2 कौन से डिग्री पर आता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री पर आता है, फिर 45 पे आता है, या फिर 60 पे आता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो साइन 60 का वैल्यू होता है क्या होता है, √3/2, क्या होता है √3/2, ठीक है। देखिए हम लोग को पता चल गया कि साइन साइन √3/2 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 60 डिग्री, क्या होता है 60 डिग्री। पर यहाँ पर जो हम लोग को ऑप्शन दिया है, किसमें दिया है, देखिए डिग्री में नहीं दिया है बल्कि यहाँ पर रेडियन में दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देखिए जो पाई होता है ना, जो पाई होता है इसका मतलब होता है 180 डिग्री, क्या होता है ये 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री। मतलब पाई क्या है दोस्तों, ये रेडियन में है और 180 जो है किसमें है दोस्तों, डिग्री में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई डिग्री, पाई रेडियन बराबर हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, 180 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब पाई बराबर क्या 180, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है 60 डिग्री, क्या निकालना हम लोग को 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है पाई, पाई का मतलब क्या हो गया 180, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग 3 देते हैं, यहाँ पर अगर लोग 3 देते हैं तो यहाँ पर 3 देंगे, तो इसको अगर भागा दे देंगे तो कितने बार में चल जाएगा, 60 बार में चल जाएगा, मतलब 60 बार में कट जाएगा। तो 60 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, मतलब ये इसका सेटिस्फाइड कर जा रहा है कि नहीं। पूरा देखिए मैं कॉन्सेप्ट का साथ बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, साइन यहाँ पर साइन 60 का मतलब क्या, साइन 60 का मतलब जो 60 डिग्री का है इसको हम रेडियन में क्या बोलेंगे, हम लोग π/3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको π/3 बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर π/3 है, ठीक है। π/3 का मतलब क्या दोस्तों, 180/3 में इसको काट देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 60 आएगा, क्या आएगा 60 आएगा।
तो उसी 60 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाई बाई 3 ही ना बोल रहे हैं रेडियन में, और डिग्री में 60 डिग्री। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो साइन इनवर्स √3/2 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स है, और यहाँ पर क्या है साइन है, तो साइन में √3/2 किस में आता है, तो अभी आपको पता है किस में आता है, 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 पर आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया, और यहाँ पर साइन कितने पर क्या आता है, √3/2 आता है, तो साइन पाई बाई 3 पर क्या आता है, √3/2 आता है, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, साइन पाई बाई 3। यहाँ पर तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, मतलब एक्स मतलब कोई यहाँ पर थीटा, एक्स मतलब कोई भी थीटा वैल्यू मान लीजिए, यानी कि कोई क्या है, कोई एंगल है, ठीक है, कोई क्या है, एंगल है, तो वही एंगल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कोई वही एंगल क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पर पाई बाई 3 जो है बाहर निकल रहा है ना, पाई बाई 3 क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो कैसे निकलेगा इसका कंडीशन समझो, ऐसे बाहर निकलेगा इसका कंडीशन समझो। देखो ये तो फॉर्मूला बेस है, क्या क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग दोस्तों, कि साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि एक्स, ये जो एंगल है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब बाहर निकलने का कंडीशन समझो, अब ये जो बाहर निकालते हैं तो बाहर निकलने का कंडीशन समझो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, थीटा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, थीटा है, मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो यहाँ जो होना चाहिए, ये जो एंगल होना चाहिए, ये जो एंगल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एंगल कितना था दोस्तों, यहाँ पर 60 डिग्री था, पाई बाई 3 का मतलब क्या, 60 डिग्री। तो एंगल जो होना चाहिए, मतलब जो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक्स, तो ये एक्स जो होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या फिर -90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये एक्स मतलब ये यहाँ पर जो एंगल रहेगा। और क्या होना चाहिए, जो एक्स होना चाहिए वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, पर 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो एक्स जो होना चाहिए, एक्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से यहाँ पर छोटा होना चाहिए, ठीक है, या फिर 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तभी देखिए यहाँ पर एक्स जो है निकलता है। इसका कंडीशन ये होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, पाई बाई 3। देखिए एक ही क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन को समझाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बस आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही मेन बात हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाहर निकल जाएगा, थीटा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर थीटा क्या है, पाई बाई 3 है, क्या है, पाई बाई 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा। यानी कि एक का आंसर क्या होगा, एक का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाई बाई 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए कि साइन के कितने डिग्री एंगल पर 1/2 आता है, साइन के कितने डिग्री एंगल पर 1/2 आता है। तो हमें से याद रखिएगा, साइन के 30 डिग्री एंगल पर 1/2 आता है, क्या आता है, साइन के 30 डिग्री एंगल पर 1/2 आता है। तो 1/2 साइन के 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री यहाँ पर हम लोग को निकालना है ना, तो रेडियन में निकालेंगे, तो यहाँ पर रेडियन मतलब पाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बटे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाई का मतलब क्या, 180, ठीक है। और 180 का हम लोग कितने से डिवाइड देंगे, कि यहाँ पर जो हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो ये पाई बाई 6 मतलब 180/6, इसको काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 318, यहाँ पर 0 होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री हो सेटिस्फाइड कर गया। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, कि साइन इनवर्स 1/2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के कितने डिग्री एंगल पर, ठीक है, कितने डिग्री एंगल पर जो कि 1/2 आता है, तो कितने डिग्री एंगल पर दोस्तों, पाई बाई 6 डिग्री एंगल पर क्या आता है, जो 1/2 आता है। तो इसलिए हम लोग साइन पाई बाई 6 लिख दिए, ठीक है, क्या लिख दिए, पाई बाई 6 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इसका जो थीटा है, यानी कि ये थीटा है, ये क्या है, साइन का एंगल है, क्या है, साइन का एंगल क्या है, पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री है क्या हो गया, बाहर निकल गया, मतलब पाई बाई 6 यहाँ पर रेडियन में बाहर निकल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है, तो 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाई बाई 6, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने तो यहाँ पर साइन का देख लिया, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कॉस का देखेंगे, इसके इसी प्रकार से आपका देखेंगे, सेक देखेंगे, टेन का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है कि कॉस इनवर्स क्या दिया है, कॉस इनवर्स क्या दिया है, √3/2, क्या दिया है, √3/2। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस के कितने डिग्री एंगल पर √3/2 होता है, कितने डिग्री एंगल पर √3/2 होता है। तो हमें से याद रखिएगा, ठीक है, कि कॉस 30 डिग्री एंगल पर क्या होता है, √3/2 आता है, कॉस 30 डिग्री एंगल पर √3/2 आता है। तो हम लोग को क्या करना है, पर रेडियन में हम लोग को यहाँ पर 30 डिग्री सेटिस्फाइड कराना होगा। तो रेडियन में क्या करेंगे, हम पाई मतलब क्या होगा, 180, और नीचे में किस चीज़ से ऐसे डिवाइड देंगे, जो काटेंगे तब हम लोग यहाँ पर 30 आ जाएगा, किससे देंगे, 6 से काटेंगे। तो 6 से अगर काट दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री। मतलब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पाई बटे 6 ऐसा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप समझो ध्यान से। कॉस के लिए क्या होता है, तो कॉस इनवर्स क्या है, √3/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, यानी कि जो कॉस के कितने डिग्री एंगल पर √3/2 आता है, तो कितने डिग्री एंगल पर दोस्तों, तो 30 डिग्री एंगल पर, यानी कि पाई बाई 6 डिग्री रेडियन पर क्या आता है दोस्तों, कॉस का वैल्यू √3/2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो थीटा है, इसका जो एंगल है, यहाँ पर कॉस का एंगल क्या है, पाई बाई 6 से क्या है, पाई बाई 6 से, तो ये पाई बाई 6 जो है बाहर निकल गया, क्या हो गया, पाई बाई 6 जो है ये बाहर निकल गया। तो अब सुनो, अब तो ये बाहर तो निकल गया,
बहुत ही अच्छी बात है, ये हम लोग का आंसर भी निकलेगा। तो अब जो ये निकला, तो निकलने का कंडीशन समझो, कब निकलेगा। देखो कब निकलेगा, इसका हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर जब हम लोग का एक्स निकलता है तो कब निकलता है, जब क्या होना चाहिए, जब ये जो एक्स होना चाहिए, यानी कि जो ये एंगल होना चाहिए, यानी कि जो थीटा होना चाहिए, ठीक है, ये जो थीटा होना चाहिए क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो एक्स है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा तो यहाँ पर जो थीटा है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड कर गया है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर क्या है, कॉस क्या है, पाई/6 मतलब cos 30। तो यहाँ पर क्या बताया है कि 0 डिग्री से ज्यादा, 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा 30 है, तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर 180 से कम, तो 100 है, तो हाँ सही हो गया। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, पाई/6 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या है, साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है, पाई/6, पाई/4, 2 पाई और -पाई/4। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ऑप्शन के ऊपर ध्यान बताएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है साइन क्या है, साइन 1/√2। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि साइन के कितने डिग्री एंगल पर, कि साइन के जो है कितने डिग्री एंगल पर ये 1/√2 आता है। तो कितने डिग्री एंगल पर √2 आता है, तो आप लोग याद कीजिए दोस्तों, मेरे दोस्त आप लोग याद कीजिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। कमेंट में ये भी बताना है आपको कि साइन के कितने डिग्री एंगल पर 1/√2 आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन के 45 डिग्री एंगल पर क्या होता है दोस्तों, 1 क्या होता है, √2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, साइन के 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है, क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इसको हम लोग साइन 45 को हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन में लिखेंगे, 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, पाई, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पाई, पाई का मतलब क्या होगा, 180, और नीचे में क्या ऐसा डिवाइड देंगे कि अगर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर पाई/4 लिखते हैं तो मतलब 180/4। तो अगर आप इसको अगर डायरेक्ट काटते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 चौके क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। क्या होता है, 45 चौके 180 होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स 1/√2 होता है, यानी कि साइन के कितने डिग्री एंगल पर 1/√2 आता है दोस्तों, तो 45 डिग्री एंगल पर √2 आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट डाउन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट डाउन करना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताओ कि यहाँ पर जो डैश दिया है यहाँ पर क्या भराएगा, ठीक है, और यहाँ पर आंसर इसका क्या निकलेगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ। यानी कि 4 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऑप्शन नंबर ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिए साइन का, देख लिए, ठीक है, साइन का देख लिए, और यहाँ पर कॉस का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे टेन का। किसका देखेंगे हम लोग, टेन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। मतलब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पता करना होगा कि tan के कितने डिग्री एंगल पर √3 आता है, कितने डिग्री एंगल पर √3 आता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो कितने डिग्री एंगल पर √3 आता है सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही जो आगे काम होगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान दो। तो हमेशा याद रखिएगा कि टेन का जो टेन का क्या होता है, जो टेन का 60 डिग्री होता है उसके डिग्री पर क्या होता है, उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। तो 10 60 डिग्री, और 10 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियन में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/, क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई/3। यानी कि 180/3 को काट देंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। मतलब 60 सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यानी कि 10 60 का रेडियन में वैल्यू क्या है दोस्तों, पाई/3। क्या है, पाई/3 है। तो समझ में आ गया। चलिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स 10 पाई/3। मतलब दोस्तों यहाँ पर 10 पाई/3 पर लिखने का मतलब यही होता है कि 10 के कितने डिग्री एंगल पर √3 आता है। तो 10 के कितने डिग्री एंगल पर √3 आता है, तो 10 के पाई/3 डिग्री एंगल पर क्या आता है दोस्तों, √3 आता है, ठीक है। मतलब पाई/10 का 60 डिग्री एंगल पर क्या आता है दोस्तों, √3 आता है। यानी कि 10 60 का रेडियन में वैल्यू क्या, पाई/3, क्या होगा, पाई/3। तो ये क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया पाई/3। तो जो इसका एंगल है, जो इसका थीटा है, वो निकल गया यहाँ पर पाई/3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 का आंसर क्या हो गया, पाई/3। तो इसका 5 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाई/3, ठीक है। चलिए तो आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब सुनो, ये जो एंगल निकला ना, पाई/3 एंगल निकला, तो ये किस कंडीशन में निकलता है, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा बराबर जब हम लोग क्या निकलता है, थीटा निकल जाता है। यानी कि जो इसका एंगल होता है वो यहाँ पर निकल जाता है, यहाँ पर थीटा निकल गया। तो थीटा कब निकलता है, कौन से केस में निकलता है, जरा सा ध्यान देना। जो ये थीटा निकलता है ना दोस्तों, ये जो थीटा निकलता है क्या होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए -90 डिग्री के बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो -90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 90 से क्या होना चाहिए, -90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, थीटा क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, -90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से
छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 90 डिग्री से क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है क्या होना चाहिए दोस्तों? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, अभी जाके यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि जो यहाँ पर जो एंगल है वो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था? π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है -90 से बड़ा है और +90 से कम है, तो 60, तो इसलिए निकल गया π/3, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने दोस्तों आप लोगों के लिए साइन का देख लिए, कॉस का देख लिया और टेन का देख लिया। अब हम लोग को देखेंगे सेक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेक के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स क्या है? 2/√3। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सेक कितने डिग्री एंगल पर 2/√3 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेक के 30 डिग्री एंगल पर क्या होता है दोस्तों? सेक के 30 डिग्री एंगल पर क्या होता है? 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3 होता है। तो चलिए अब इसको बनाना कैसा है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स 2/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स का सेक इनवर्स और यहाँ पर सेक π/6, सेक π/6, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर कि सेक के कितने डिग्री एंगल पर 2/√3 आता है? तो π/6 3 डिग्री एंगल पर क्या आता है? √3/2/√3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका जो एंगल है π/6 यहाँ पर इसका बाहर निकल गया। अब देखिए इसका जो एंगल बाहर निकला तो कौन से कंडीशन फॉलो किया तब जाके यहाँ पर बाहर निकला? तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि सेक इनवर्स सेक थीटा, यानी कि यहाँ पर जो क्या है? थीटा है, सेक का थीटा है, क्या है यहाँ पर? सेक का एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा तब बाहर निकले जब क्या होगा? जब थीटा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, तब जाके थीटा निकलेगा। या फिर जो होना चाहिए जो 180 है वो 180 के इक्वल या फिर 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए थीटा, तब जाके यहाँ पर आपका यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमेशा याद रखिएगा कि जो सेक 30 का वैल्यू है वो कभी भी π/2 नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग साइन 90 डिग्री का वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, π/6। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने इस वीडियो में टोटल 6 का 6 टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को मैं जो भी समझाया आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अभी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो आएगा, चाहे 2 मार्क्स वाला हो, चाहे 3 मार्क्स वाला हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 5 मार्क्स वाला हो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।